प्यारे बच्चों, आज हम एक फॉर्मूला जिसको हम प्रूव करेंगे ग्राफ की हेल्प से। अब तक ये फॉर्मूला नॉर्मल टी वगैरह पुट करके सोल्व किया जाता है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व किया जाता है। इस फॉर्मूले को हम ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान दे दीजिए, 0 to x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और x की वैल्यू है 0 to a। कंडीशन होता क्या है देखिए, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, देखिए नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह है जी सर्कल। अगर सर्कल की बात मैं करता हूं, फुल सर्कल है। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सर्किल का आधा भाग है, ऊपर वाला हिस्सा, तो ये बना सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा। सेंटर 0 है इसका और रेडियस इसकी a है। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर रूट लगा है, इसका मतलब मैं सर्किल का ऊपर वाला हिस्से का यूज करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये फुल सर्कल है और y लेता हूं तो सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा। तो मुझे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, अब देखिए जी, मैं ये लिया जी मैंने सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा। लेट y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन को सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए जरा ध्यान से। 0 to x, यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया x, यानी कि नाम लिया मैंने pxy मैंने कोई पॉइंट लिया यहां पर। अगर मैं कंडीशन को देखता हूं, देखिए इसका मतलब है ये टोटल एरिया की बात कर रहे हैं हम। इंटीग्रल 0 to x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। नाम कुछ भी रख दीजिए यहां पर, एम ए रख दीजिए यहां पर, इस तरीके कोई भी नाम रख लीजिए। तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है एरिया ऑफ फिगर लिख देते हैं यहां पर। कैसे लिखा जाता है देखिए जरा, इसको पुट करने के बाद यहां लिख देता हूं, इंटीग्रल 0 to x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एरिया ऑफ OPO, इसका एरिया की बात कर रहा है ये। 0 to x y ऑलवेज पॉजिटिव, 0 to x देखिए ये x है, इसकी बात कर रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी, इसके दो पार्ट कर देता हूं मैं इसके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPM प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, सर्किल का सेक्टर है OPA। देखिए ध्यान से, ये तो ट्राइंगल का एरिया प्लस सर दो पार्ट कर दिए मैंने इसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA, ये तो y हो जाएगा और ये x है तो हो जाएगा 1/2 xy। ध्यान से देख लीजिए, 1/2 xy हो जाएगा। वन बाई टू एक्स इंटू वाई प्लस सेक्टर का एरिया होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, ये होता है जी, ये थीटा, ये एंगल बोल दीजिए, रेडियन में थीटा ये है, सपोज कीजिए थीटा 1/2 ए स्क्वायर होता ना सेक्टर का एरिया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वही लगाया मैंने, और थीटा रेडियन में होता है तो आ जाता है जी 1/2 एक्स और y की वैल्यू मुझे मालूम है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पर साइन इनवर्स x बाई ए। ये वैल्यू कहां से आती है, कैसे आती है, बताता हूं। थीटा की वैल्यू जब ये थीटा है तो ये बचता है जी
π/2 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये आता है π/2 माइनस थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो cos π/2 माइनस थीटा होता है x/a। ये तो रेडियस है इसकी सर्कल की, x/a। ये तो टोटल है ना, ये तो टोटल है और x ये था, तो आ जाता है साइन थीटा x/a। तो लीजिए थीटा आ जाता है साइन इनवर्स x/a। तो हमने इस फॉर्मूले को ग्राफ की हेल्प से प्रूव किया है। एक बार फिर देख लीजिए, मुझे फॉर्मूला प्रूव करना है ग्राफ की हेल्प से। तो ये होता है सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा, तो मैंने सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा लिया और इस पर एक पॉइंट ले लिया pxy। क्यों लिया पॉइंट? क्योंकि यहां लिमिट 0 to x है। 0 to x इंटीग्रल का मतलब है इस वाले रीजन का एरिया। इसके एरिया में दो पार्ट कर देता हूं, एक तो ट्राइंगल बना देता हूं और एक सर्किल का सेक्टर बना देता हूं। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल OPM प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल OPA। तो सर्किल का जो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 XY, और इसका एरिया 1/2 r² थीटा, वही लिखा मैंने a² थीटा। और इसके बाद मैंने y की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये मेरा आंसर आ जाता है। बात आती है थीटा की वैल्यू कैसे आई? जब ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एंगल निकालना आसान होता है। तो यहां पर आ गया कॉस, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस a आ गया, तो साइन थीटा x/a। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स x/a। तो ग्राफ की हेल्प से ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये बेस्ट टेक्निक है सोल्व करने की। और भी क्वेश्चन में इस वाली टेक्निक का यूज कर सकते हैं, दिमाग चलाइएगा, वरना बुक में क्या होता है सोल्व करने, अब तक जो पढ़ा हमने x को a साइन थीटा पुट करते हैं, फिर यहां पर कंडीशन सोल्व करते करते पुट करने के बाद रिजल्ट आता है। तो समझ में आ गया टेक्निक? सब कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए और एक बार ट्राई करिए घर पर, पहले देख करके फिर बिना देख के प्रूव कीजिए और कोई नई बातें प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।